नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम देख रहे हैं CGPSC नर्सिंग 2025 प्रवेश परीक्षा एग्जाम में आए क्वेश्चनों का आंसर की। और ये है हमारा बायोलॉजी का आंसर की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रिसर्च करने के बाद 100% सही आंसर की हम मिलान कर रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने आंसर की अभी तक नहीं देखा है तो क्या करना, हमने पूरा प्लेलिस्ट एक बना रखा है जिसमें हमने नर्सिंग अभिरुचि, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कर लिया है, और ये हमारा क्या है, बायोलॉजी का है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए प्रस्तुतीकरण के निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ कुछ क्या दिए हैं, चरण दिए हुए हैं। ए क्या कहता है, हेलिकेज का खुलना। बी क्या कहता है, प्रोटीन का जोड़ना। सी क्या कहता है, लीकेज लीकेज द्वारा पोकाकी खंडों का जुड़ना। और डी क्या कहता है, डीएनए पॉलीमरेज द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स का जुड़ना और प्राइमर का बंधन। ठीक है, तो डीएनए का जब क्या होता है, प्रकृतिकरण होता है। ठीक है, प्रकृतिकरण होता है तो क्या क्या सबसे पहले होता है और क्या किसके बाद होता है, इसको हमें क्या है, सही क्रम में जमाना था। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हेलिकेज का खुलना होता है। ठीक है, क्या होता है, हेलिकेज का खुलना होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का जुड़ना। ठीक है, प्रोटीन उसके बाद क्या होता है, हमारा प्रोटीन जो है वो जुड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, प्राइमर का बंधन होता है। ठीक है, प्राइमर का क्या होता है, बंधन होता है। तो हमारे क्या आ गया, ई आ गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिलान करेंगे, ए बी ई। ठीक है, ए बी ई, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में देखो, ए किस किस में है, डी में नहीं है। ठीक है, बाकी तीन में ए है लेकिन डी में नहीं। अब देखेंगे बी किस किस में है, ए और बी में है, सी में नहीं है। तो सी भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखो ई किस में है, ठीक है, बी के बाद ई किस में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है लेकिन बी में क्या है, सी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर नंबर ए क्या है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, ये अपना क्या है, सही जोड़ी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और पहला क्या दिया है, कोशिका, बी कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, टी कोशिकाएं और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि बी का हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं, आयरन फॉस्फोरिक। ठीक है, तो हमारा बी का 1 किस किस में है, देखिए क्या ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है और सी में नहीं है। ठीक है, किसमें है, डी और ए में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, बी किस में है, ए और डी में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी कोशिका हम किसे कहते हैं, वही कोशिका हम किसे कहते हैं, तरल प्रतिरक्षक को। तरल प्रतिरक्षक को हम क्या कहते हैं, बी कोशिका। तो ठीक है, ए का 3, ठीक है, ए का 3 किस में है, हाँ दोनों में है। ठीक है, दोनों में है। ठीक है, अभी दोनों में है। ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ है कि अभी किस में है। ठीक है, अब देखते हैं टी को, टी कोशिका हम किसे कहते हैं, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा को कहते हैं। तो सी का हमारा क्या हो गया, 4 होगा। तो देखो सी का 4 ऑप्शन नंबर डी में नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन की क्या है, क्वालिटी थोड़ा सा लो है, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। ठीक है, तो क्या है, क्वालिटी लो है वीडियो का, क्या है, आप क्वालिटी बढ़ा लो तो अब आपको क्या होगा, अच्छे से दिखाई देगा। और क्वेश्चन पेपर देखो तब आपको क्या है, समझ में आ जाएगा एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में क्या है, शामिल होता है। ठीक है, क्या पहला क्या दिया है, राइबोसोम दिया है। दूसरा क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय जलिका। तीसरा क्या दिया है, गिल्फी उपकरण। और चौथा क्या दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्या भाग लेता है। ठीक है, राइबोसोम भाग लेता है, हाँ लेता है। ऑप्शन नंबर बी देखो, अंतरराष्ट्रीय कोशिका जलिका लेता है, बिल्कुल नहीं लेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उल्फी उपकरण लेता है, बिल्कुल नहीं लेता। डी लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया लेता है। तो ए और डी, ठीक है, ए और डी क्या है, भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या लिखा है, ए और डी। ठीक है, केवल ए और डी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, माइक्रोस्पोरोडेनेसिस की एक क्या है, विशिष्ट विशेषता। इसकी विशेष विशेषता क्या होती है, मेगा स्फेरो का निर्माण। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो का क्या है, थोड़ा सा रेजुलेशन बढ़ा लो, तब आपको क्या है समझ आएगा और क्वेश्चन पेपर निकालो। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम क्या करते हैं हर एग्जाम के आईएमपी टॉपिक और आईएमपी क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार हम क्या करते हैं, हर एग्जाम की दमदार तैयारी करते हैं, जिनसे आपका क्या है सिलेक्शन होने का चांसेस क्या है बढ़ जाता है। तो देखिए ये क्या कहता है, मेंडल के माइक्रोस्कोपिक क्रॉस प्रयोग में F2 पीढ़ी का अनुपात है। ठीक है, तो हमारा F2 पीढ़ी का क्या अनुपात था, ऑप्शन नंबर डी देखो सीधा क्या है, 9:3:3:1 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही क्या है, राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, मांसपेशी प्रोटीन को प्रतिबाधन करने में सहायक है। ठीक है, ये मोड़ा चाहिए, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, आप क्या है देख के समझ लेंगे क्वेश्चन पेपर में। क्या है, सहायक है बोल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 66 है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा बी क्या है, राइट आंसर है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु की विशेषताएं हैं। ठीक है, ऊपर देना है भाई उसको थोड़ा एक ही रखना लगा से रात में और यहाँ कुछ कह दिया, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इसका क्या है आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ, ऐसे में क्या आ रहा है, हमारा वीडियो जो है इसको थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का भी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ACD क्या है हमारा राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, डाउन सिंड्रोम के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। एकाधिकरण 21 के क्या दिया है, एकाधिकरण 18 और क्या दिया है, अलिंग गुण सूची असमानताएं और क्या दिया है, एम लिंग अनुसूची असमानता। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, हमारा इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, J, L और M। ठीक है, J, L और M क्या है, सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 69, एरियोलियर संयोजी ऊतक जुड़ता है। ठीक है, हड्डियों के साथ हड्डी, ठीक है, और मांसपेशियों के साथ वसा युक्त शरीर, मांसपेशियों के साथ अध्यवरण, और डी क्या है, मांसपेशियों के साथ हड्डियां। ठीक है, हमें क्या करना है, एक आंसर जो है इसका सही है। तो एरियोलर संयोजी ऊतक किसमें जुड़ता है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम राइट आंसर है, मांसपेशियों के साथ अध्यवरण। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, पारिस्थितिक अनुक्रम की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा पारिस्थितिक में सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, आक्रमण आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, आक्रमण आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिस्पर्धा आ जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पाइनियर समुदाय है, क्या आ जाएगा, पाइनियर समुदाय। तो अब मिलान करते हैं, BCD किसमें दिया है, देखिए सबसे पहले बी का मिलान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले बी नहीं है, ये भी कट हो जाएगा, बाकी में है। अब देखते हैं कि सी किस किस में, A B C, ठीक है सभी में है। और देखते हैं उसके बाद डी किस किस में है, तो देखो सी में डी नहीं है, बी है, और डी ऑप्शन में क्या है, इसमें भी बी है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है, डी है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए एकदम सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है कि सांप किस वर्ग में आता है और वर्ग के क्या क्या दिए हैं, आपको नाम दिए हुए हैं, तो कैलुनिया क्या है इसका सही आंसर है। और अगर आप क्या है हमारे चैनल में नए हैं, ठीक है, आप क्या है हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको हर एग्जाम का आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी टॉपिक क्या है, सिलेबस वाइज क्या है मिलता है। और हमारा क्या है MSc नर्सिंग, ठीक है, MSc नर्सिंग का क्या है, अभी हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हम क्या है लाने वाले हैं। तो अगर कोई MSc नर्सिंग कर रहा है तो उसके बाद क्या कर देना, शेयर कर देना। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, कथन, जब प्लास्टोसिस्ट गर्भाशय तक पहुंचता है तब जोना पेलुसिडा गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एकदम सही है। अब कारण को हम क्या देखते हैं, अनुपस्थित स्थान पर प्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकने हेतु सोना पेलुसिडा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए देखो
कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। और क्या है इसकी सही सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन क्या है हमारा अभिकथन और कारण वाला है। सीधा हम क्या करते हैं अभिकथन को देखते हैं। कीर्क कै कीर्क कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है सही है। अब कारण देखते हैं। कीर्क कैल्वियम बाहर फेलन और अंदर कोलोडर्म उत्पन्न करता है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है विकास की क्रियाविधि को समझने के लिए डार्विन के निम्नलिखित सिद्धांतों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। डार्विन ने जो प्रयोग किया था उसके सिद्धांतों को क्या करना है हमें व्यवस्थित करना है। तो डार्विन के अनुसार सबसे पहले क्या हुआ था, मैं डायरेक्ट क्या है आपको आंसर बताने जाता हूँ, ठीक है। अधिक उत्पादन, ठीक है, अधिक उत्पादन हुआ था तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। इसके बाद अस्तित्व के लिए जीवन संघर्ष, हाँ ठीक है, ये दूसरे नंबर पर हुआ था, ये क्या है दूसरे नंबर पे आ गया। और विभिन्नता, ठीक है, फिर विभिन्नता की पहचान हुई तो ये क्या है सी नंबर पे आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या हुआ योग्यतम का उत्तरजीविता, ठीक है, ये भी अपने सही क्रम पे, ठीक है। तो अब लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है ये पहले से अपने सही क्रम में है, इसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है सुमेलित पीछे कह रहा है और यहाँ क्या दिए हैं दो कॉलम दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है इसे मिलाना है, ठीक है। देखिए मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको सभी का क्या है पता नहीं है, ठीक है, सभी का पता नहीं है तो इसे कैसे बनाएंगे। मान लो आपको डी पता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है जड़ ग्रंथियां, ठीक है, जड़ ग्रंथियां क्या है होता है, ठीक है। तो देखिए अब ऑप्शंस में देखिए कि टी में थ्री किस किस में है, ठीक है, ए में नहीं है, ए कट गया, बी में नहीं है, बी कट गया, सी और डी में है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा, अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या देखिए अब बी देखिए क्या लिखा है क्रेट्स चक्र। क्रेट्स चक्र क्या होता है कोशिका द्रव होता है, ठीक है, कोशिका द्रव। तो अब देखो कि बी में दो किस में है, सी में है क्या सी में नहीं है, ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टी क्या है हमारा इसका राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, मैं इसका आप क्या है आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये शायद लिखा है कि एक आकार के विकास चक्र में लेकर फरक होते, ठीक है। इसका मैं क्या कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्या करेंगे आप मिला लें, ठीक है। एक आकार के विकास चक्र में निम्नलिखित परत होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी है। देखो एक और क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वभौमिक है, ठीक है, सर्वभौमिक है तो सर्वभौमिक हमारा ओ निगेटिव है, ठीक है, ओ निगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 77 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और आप क्या है हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ हर एग्जाम की दमदार तरीके से तैयारी करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है आरडीएन तकनीक में निम्नलिखित चरण क्या सम्मिलित है। सबसे पहले ए क्या कहता है प्लाज्मिक जैसे वेक्टर को पृथक किया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले हमारा यही काम क्या है किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक को जीवाणु जैसे कोशिका द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है, ये भी अभी रुक जाओ। सी क्या कहता है डीएनए के प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा ये भी हमारा नहीं आएगा, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ये भी हमारा नहीं आएगा। बंधित जीन वाली कोशिकाओं को क्लोन किया जाता है, ठीक है, रुक जाओ ये भी नहीं आएगा। जीन को प्लास्टिक में डाला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा ई आ जाए, ठीक है। अब ई के हमारा ई के बाद हमारा क्या आएगा वो देखते हैं हम। प्लास्टिक को जीवाणु जैसे कोशिका द्वारा ग्रहण कर दिया, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो गया बी हो गया। अब बी के बाद हमारा क्या आ जाएगा डीएनए को प्रतिबाधन एंजाइम द्वारा टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया सी हो गया। क्या लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा लास्ट में डी। तो ए ई बी कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्या ए ई बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखो ए टी ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो ए सी ई नहीं ये भी नहीं। और ऑप्शन नंबर ए देखो ए ई बी
AEBCD, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 79 एकदम सरल सा है। सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है, ठीक है। सेंट्रियोल का हमारा कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि केंद्रक का निर्माण करना क्या होता है, सेंट्रियोल का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है, और ये क्या है आपके बायोलॉजी का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपने क्या है केमिस्ट्री, फिजिक्स और नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग अभिरुचि का क्या आंसर की नहीं देखा है 100% एक्यूरेट आंसर की, तो आप जाके क्या है हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपको क्या है पता लग जाएगा कि आपका सही में कितना नंबर क्या है रिजल्ट में आने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को क्या करना, लाइक करना। अब देखो हीरोसिस्ट उपस्थित होता है, ठीक है। हीरोसिस्ट क्या है, नील हरित शैवाल में उपस्थित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।